जय हिंद दोस्तों। राज्यसभा में नरेंद्र मोदी जी ने विरोधियों पर तंज कसा है और विपक्षी सरकार को शराब में डूबा बताया है। नरेंद्र मोदी जी को लेकर के राज्यसभा के अंदर विरोधियों ने, विपक्षियों ने बहुत कोशिश करी, उनका कुर्सी तक घेर लिया, बोलने तक नहीं देने की कोशिश करी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने विपक्षी विरोधियों की ऐसी पोलपट्टी खोली, ऐसा खरी खोटी सुनाया जो पूरी जिंदगी याद रहेगा। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन हो गया। किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी सरकार को, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को घेर लिया है, बताएंगे आपको पूरी खबर इस वीडियो में। और उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करी है, संपत्ति अटैच किया है उस मामले में। आखिर सोशल मीडिया पे संजय सिंह की क्यों इतनी फजीहत हो रही है, बताते हैं पूरा विषय। लेकिन नरेंद्र मोदी जी राज्यसभा के अंदर जब विपक्षी सरकार को शराब में डूबा बताया, उसके बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बौखलाने लगे, क्योंकि विपक्षी सरकार को शराब में डूबा जैसे ही बताया, नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की तरफ देखने लगे। संजय सिंह की नजरें नीची हो गई, शर्मसार हो गए, क्योंकि जेल में रह करके आए हैं, शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल नाप करके आए हैं, एक्सपीरियंस है तिहाड़ जेल का। इन्होंने बताया भी है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, आप लोग डरिएगा मत तिहाड़ जेल जाने से। तो नरेंद्र मोदी जी ने जैसे शराब में डूबा विपक्षी सरकार को बताया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की तरफ देखा, उसके बाद लोग चर्चा करने लगे कि देखिए आम आदमी पार्टी सरकार किस तरीके से शराब घोटाले में डूबी हुई सरकार थी। क्या ऐसी सरकार आप बनाना चाहेंगे? और जहां पे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या वहां पे भी इस तरह के भ्रष्टाचार आप चाहेंगे? तो दिल्ली से तो सरकार उखड़ के फेंका गई, अब बारी है पंजाब की, तो वो भी उखड़ के फेंका जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने साथ साथ आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हुए विरोधी विपक्षियों को भी टारगेट किया, कांग्रेस पार्टी को भी टारगेट किया। कहा कि खड़गे के ब्लैक पेपर पर चुटकी ले ली और कहा काले टीके को नजर से जोड़ करके बोला कि हम लोग यानी बीजेपी हमेशा देश के हित में काम करती है, कुछ अच्छे प्लान लेकर के आती है जिससे देश को फायदा हो। अच्छी बात है कि खड़गे जी काला टीका लगा करके आए हैं, इससे हमने जो भी भारत देश के लिए सोचा है विकास हो उसमें नजर नहीं लगेगी, ये मान्यता है। तो विपक्षियों को टारगेट नरेंद्र मोदी जी ने करी, इससे बौखलाना शुरू हो गया, टेबल पीटने लगे विरोधी विपक्षी कि अब क्या करें, अब क्या बोले। एक मुद्दा ऐसा उठाया दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने, जिस मुद्दे के बाद से फिर से एक मामला सामने उठ गया, अवैध प्रवासियों का, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का, युवाओं के हक का। अब ये ऐसा मुद्दा था जिस कारण से विरोधी विपक्षियों के वो वोटर्स हैं, अब उसका मुद्दा भारत देश के प्रधानमंत्री ने उठा दिया तो बौखलाहट तो होगी ही विरोधियों को, विपक्षियों को। नरेंद्र मोदी जी ने घुसपैठियों को युवाओं का दुश्मन बताया और कहा कि बाहरी लोग युवाओं का हक छीन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं दोस्तों जिन्होंने मेहनत करी है, परिश्रम किया है और उनका अधिकार है, उनको वो चीज़ मिलना चाहिए, लेकिन बाहरी लोग आ करके आपके हक को छीन लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां आपके लिए बेनिफिट्स देती हैं, लेकिन जो अवैध प्रवासी है उनको वो हक मिल जाता है और आपको नहीं मिलता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जोर दिया है कि जो घुसपैठिए हैं वो युवाओं का दुश्मन है, पहचानिए घुसपैठियों को और थक्के मार करके यहां से निकालिए ऐसे लोगों को। ये देश के जहर हैं, देश के दुश्मन हैं, आपके दुश्मन हैं, आपके बच्चे के दुश्मन हैं, युवाओं के दुश्मन हैं। ये घुसपैठिया बहुत बड़ी समस्या है भारत देश के लिए। आने वाला समय देश के लिए खास होगा, ये भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा। भारत को विकसित बनाने के लिए जोर दिया। राज्यसभा में विपक्ष को करारा जवाब दिया, ऐसा करारा जवाब कि जो राहुल गांधी ये कह रहे थे कि आज तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे ही नहीं, ऐसा करारा जवाब दिया, ऐसा करारा जवाब दिया जो राहुल गांधी वॉकआउट हो गए। सारे नेता भाग गए विपक्ष के, सुनने की हिम्मत नहीं रही इनके अंदर कि आखिर नरेंद्र मोदी जी बोलने क्या वाले हैं। मोदी जी ने विपक्ष की जम करके खिंचाई करी, नेताओं के बीच तीखी बहस जारी रही, लेकिन उसमें जो असल मुद्दा है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। विरोधी विपक्षी
अहम मुद्दे को सामने आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब मेरी सरकार थी तो हमने क्या किया। अगर अभी की वर्तमान सरकार देश की जनता के लिए कुछ सोचती है तो उस चीज को ये आगे नहीं आने देना चाहते हैं, उसका विरोध करते हैं। जनता के सामने जब परोसा जाता है उस चीज को तो ये टेबल पीटने लगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने, कि जो भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं या फिर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या फिर जो भ्रष्टाचार करने की सोच भी रहे हैं, उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। जेल के सलाखों के पीछे जगह है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जेल के पीछे ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे ही पाए जाएंगे। पुरानी बातों को लेकर के भी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हुआ और यहां पर सबसे ज्यादा जोर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दिया गया कि देश का भविष्य जो है वो युवा है और इसलिए घुसपैठिया एक अहम मुद्दा है जो कि युवाओं के हक को मार रहा, इसलिए युवाओं को लेकर के चिंता है जाहिर करनी पड़ेगी, नहीं तो विपक्ष को कोई मतलब नहीं है। बस ये चीखते हैं चिल्लाते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन जहां पे आपकी सरकार है, जहां पे आपने अपनी सत्ता बना रखी है, वहां पे आपने यानी महंगाई और बेरोजगारी खत्म कर रखी है, वहां पे युवाओं को आपने रोजगार दिया है। तो आपको एक छोटा हिस्सा एक स्टेट मिला हुआ है, वहां पर तो आप एक सैंपल तैयार नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में एक सैंपल तैयार कर रखा था जब वो मुख्यमंत्री थे, तो वहां पे ऐसा मॉडल बनाया गुजरात को जहां पे महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, सफाई, हर एक चीज क्लियर था, सब कुछ अच्छे थे, भ्रष्टाचार जीरो था। और ऐसे हालात में फिर उनको सम्मानित पद पे बैठाया गया, उनकी आगे प्रमोशन हुई। लेकिन कुछ लोग जिस स्टेट में उनकी सरकार है वहां पे वो सैंपल तैयार नहीं कर पाते हैं, उनके नेता भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं। अभी देखिए एक बड़ी बात सामने आई है, जो आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जो हमेशा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे सवाल खड़े करते हैं कि बीजेपी के लिए काम करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अभी एक बड़ी खबर दोस्तों दिल्ली से आ रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करी है, कई जगहों पे एक साथ छापेमारी की है। दुबई में अवैध निवेश पर बड़ा एक्शन किया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, हवाला के जरिए विदेश पैसा भेजा गया था। अभी कुल 34 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन लिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। गैर कानूनी लेन देन का पर्दाफाश किया गया है, सरकारी एजेंसी ने कड़ा रुख अपनाया है और मामले की जांच अभी भी चल रही है। अभी आपको बता दूं मैं कि कपिल अग्रवाल और संगीता अग्रवाल की 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जाएगी। ये कार्रवाई फेमा के उल्लंघन के कारण की जा रही है और एजेंसी के मुताबिक आरोपियों ने 2 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के बदले दुबई में 10 अचल संपत्ति खरीदी थी। अब हमेशा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं संजय सिंह और हमेशा संजय सिंह ईडी का विरोध करते हैं। अब उनकी बोलती पूरी तरीके से बंद हो गई है। संजय सिंह और विपक्षी विरोधी तमाम नेता ये कहते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो नेता के ऊपर एक्शन लेती है, लेकिन आप मुझे बताइए कि जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है अभी वो उसका नाम कपिल अग्रवाल और संगीता अग्रवाल है, ये कौन से पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये ऐसे फर्जी लोग हैं जिनके ऊपर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई कर रही है। ये किसी पार्टी किसी दल से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो सिर्फ और सिर्फ नेता के ऊपर ही कार्रवाई करती है, सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों के ऊपर ही कार्रवाई करती है। अब भ्रष्टाचार पर जांच एजेंसी का यह कड़ा प्रहार है और विरोध करने वाले नेता अब खुद फंस चुके हैं, क्योंकि अब उनकी बोलती बंद हो गई है जैसे जैसे मामले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सामने ला रही है। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।